तक दोस्तों हमने अपनी गेहूं की फसल में क्या किया था कि हमारा सबसे ज़्यादा जो फोकस था शुरू में कि गेहूं की फसल से ज़्यादा टिलरिंग निकले। और दूसरा जो था मौसम के कारण जो गेहूं में पीलापन था उसके ऊपर हमने अभी तक जो है अपना जो है फोकस किया है। और मौसम ख़राब रहने के कारण हमने अपनी गेहूं की जो फसल में जो पीलापन था उसको दूर करने के लिए अभी तक अपनी फसल में जो है नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, जिंक और सल्फेट आदि का प्रयोग किया था। और साथ ही हमारे जिन खेतों में नेमेटोड है, जड़ माहू है, इन सभी और फंगस है जैसे कि हमारी फसलों में, तो इन सब को दूर करने के लिए अभी तक हमने जो भी फंगसाइड अपनी गेहूं में यूज़ किए हैं ये सभी फंगिसाइड हमने नीचे सिंचाई के साथ अभी तक जो है वो यूज़ किए थे। अब आने वाले समय में अभी हमारे जो कुछ किसान भाई है जो अभी भी नाइट्रोजन जो है अपनी फसल में गेहूं की में दे रहे हैं और दनादन देते चल रहे हैं। उससे आगे चलकर क्या होगा कि जो हमारी गेहूं की फसल है उसकी बढ़बार जो है वो चलती रहेगी और हमारी जो गेहूं की फसल है वो कच्ची रहेगी, यानी कि उसकी जो गोब जो है वो कहीं ना कहीं कच्ची रह जाएगी। और कच्ची रहने के कारण उसकी बढ़वार जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है उसकी लंबाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और वो कहीं ना कहीं उसमें बाद में उस गेहूं में गिरने की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो अब बात करेंगे जैसे ही हमारी फसल जो है वो 60 दिन से ऊपर हो जाती है तो गेहूं में फ्लैग लीफ की अवस्था आ चुकी होती है। फ्लैग लीफ के अंदर से ही जो है बाली निकलनी स्टार्ट होती है। तो हमें दो सावधानियां इसके लिए ज़रूर बरतनी होगी। नंबर 1 पे हमारी फसल में से एकदम से ग्रीननेस होनी चाहिए और जितनी स्वास्थ्य हमारी झंडा पत्ती होगी उतना ही आगे गेहूं के दाने का साइज मोटा होगा और चमकदार होगा। अब हम बात करेंगे जब फसल में फ्लैग लीफ की अवस्था में होती है तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पहले बात करेंगे हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो जैसे ही दोस्तों हमारी जो फसल है वो 60 दिन से पार हो जाती है तो हमें किसी भी तरह की खरपतवार नाशक स्प्रे नहीं करनी है, चाहे कितना ही खरपतवार हमारे खेत में हो। दूसरा काम आपको ये करना है कि खेत में यूरिया नहीं डालना है, क्योंकि अगर हम अपने खेत में क्योंकि हमने पहले ही अपने खेत में यूरिया की मात्रा जो है वो पूरी कर चुके हैं। अगर आप किसी कारण से पहले से अपने खेत में यूरिया नहीं डाल पाए हैं तो आप नीचे से डालने की बजाय यूरिया को ऊपर से 2 किलो प्रति एकड़ 100 लीटर पानी में डालकर स्प्रे कर दें। अब तीसरी बात करेंगे भाइयों पीजीआर यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की। तो इस स्प्रे का इस्तेमाल उन्हीं खेतों में करना चाहिए जिन खेतों की बिजाई 25 अक्टूबर से 5 नवंबर तक की गई है। और आपको अगर लगता है कि यार जिस खेत में हमारे ग्रोथ जो है वो ज़्यादा हो गई है और हमें लगता है कि आगे चलकर इस खेत की हमारी जो फसल है वो गिर सकती है, उस खेत में हम पीजीआर की स्प्रे कर सकते हैं। और पीजीआर सभी खेतों में अलाउ नहीं है दोस्तों। अगर आप हल्की या पछेती फसल में पीजीआर स्प्रे करेंगे तो पैदावार बढ़ने की बजाय आपकी जो पैदावार है गेहूं की वो घट सकती है। अब बताते हैं पीजीआर का टाइम। पीजीआर की स्प्रे का जो टाइम होता है वो सीआरआई स्टेज के बाद, यानी कि जब गेहूं में पहली गांठ बनती है तब इसकी जो पीजीआर की जो स्प्रे है वो करनी चाहिए। दूसरा पीजीआर की स्प्रे हमें जब गेहूं में झंडा पत्ती की अवस्था होती है तब गेहूं से बाली निकलने की अवस्था होती है, यानी कि गोब से जो होती है वो बाली निकलनी स्टार्ट होती है। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों जब हमारी फसल 60 से 70 दिन की हो चुकी है या इसको पार कर चुकी है और झंडा पत्ती हमारी फसल में आ चुकी है तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों
1 एकड़ गेहूं की फसल में 1 किलो NPK 05234 आपको पहले लेना है। और इस 05234 से हमारी फसल में 052 की पूर्ति होती है और 34% पोटाश की पूर्ति भी हो जाएगी। पोटाश की पूर्ति होने से एक तो जो हमारी फसल में सर्दी के कारण, यानी कि जैसे ही वो सर्दी और गर्मी का जो अभी मौसम आने वाला है उसमें आकर हमारी जो फसल है वो स्ट्रेस में आ जाती है, वो सभी स्ट्रेस को झेलने के लायक हो जाती है। और जो ये झंडा पत्ती इसमें जो बाली जब निकलेगी तो उसको भोजन भी पूरी मात्रा में प्राप्त होगा। इसके अलावा तीसरा पोषक तत्व बोरोन है दोस्तों। अब भाइयों, बोरोन कितना हमें लेना चाहिए? अगर आप 100 लीटर पानी लेते हैं तो 100 ग्राम आपको बोरोन लेना है। अगर आप 150 लीटर पानी लेते हैं तो हमें 150 ग्राम ही बोरोन लेना है 150 लीटर में। और बोरोन तत्व की ज़रूरत बहुत कम होती है दोस्तों वैसे तो फसल में, पर इसका काम जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो अब देखिए भाइयों, अगर बोरोन की कमी हो गई हो तो दाने जो है बालियों में वो कम भरते हैं, या फिर छोटे बड़े दाने हो जाते हैं, या फिर बालियाँ कई बार तो खाली ही रह जाती हैं। बोरोन तत्व की कमी के कारण ही ये सब कुछ फसल में होता है। अब चौथा काम हमें क्या करना है दोस्तों, जिससे गेहूं का उत्पादन जो है और ज़्यादा बढ़े या फिर गेहूं का उत्पादन दुगना हो जाए। जब झंडा पत्ती में पीला येलो रस्ट लगना चालू होता है तो वो येलो रस्ट जो है हमारे हाथों पे जो है वो हल्दी कलर का या हमारे कपड़ों पे वो लगने लग जाता है। तब हल्दी जैसा वो हमें दिखाई देता है। आपको उस समय आपको अपनी फसल में 2 ml पर लीटर मात्रा में टेबुकोनाजोल स्प्रे कर देना है। और दोस्तों, अभी मैंने जो NPK और बोरन की मात्रा बताई थी आपको कुछ देर पहले, उसमें अगर आप 2 ml टेबुकोनाजोल डाल देते हैं, चाहे आपकी फसल कितनी ही अच्छी खड़ी हो, तो अभी आपकी फसल निश्चित ही और ज़्यादा उत्पादन बढ़ाने की क्षमता रखेगी और गेहूं की जो बालियां हैं वो पूरे दानों से खचाखच भर जाएंगी और दाने अच्छे, मोटे, तगड़े और चमकदार बनेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा ये दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा ये वीडियो और किसानों को भी लाभ पहुंचा सके। धन्यवाद।